हरे कृष्णा। आज हम भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए दिव्य 5 रसों की चर्चा करते हैं। इनका अनुशीलन करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। ये 5 रस हैं: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस से दास्य रस श्रेष्ठ है, दास्य से सख्य रस श्रेष्ठ है, सख्य से वात्सल्य श्रेष्ठ है और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है। अब इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। शांत रस के भक्त वो होते हैं जो कठिन से कठिन तपस्या करते हैं और उनको कभी जिंदगी में क्षण दो क्षण के लिए दर्शन भगवान के हो जाएं। इसमें हम उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को ले सकते हैं। ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र तो थे मनु महाराज, मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति, छोटी का नाम था सुरुचि। सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम, सुनीति के जो पुत्र हुआ वो उनका नाम था ध्रुव। तो एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठे थे तो ध्रुव महाराज भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। तो उस वक्त उनकी सौतेली माँ सुरुचि आई और ध्रुव महाराज को गोद से उतार दिया और बोली कि इस गोद में बैठने का अधिकार तुझे तब मिलेगा जब तू मेरी कोख से पैदा होगा। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय के पुत्र थे, इस अपमान को सह नहीं सके और वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए। तो सुनीति ने कहा, पुत्र, ये इस पिता की गोद से भी उस परम पिता की गोद है, तू परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर। तो ध्रुव महाराज को माँ ने कहा कि तू वन में जाकर तपस्या कर। ध्रुव महाराज मधुवन में आ गए जो कि ब्रिज मंडल में है और यहाँ आके तपस्या करने लगे। तो उस वक्त उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। तो पहले तो नारद जी ने उनको डराया कि भाई बहुत कठिन है, लेकिन जब ध्रुव महाराज अपनी बात पर अडिग रहे तो नारद जी ने उनको 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव महाराज भगवान की तपस्या करते रहे, तरह तरह की उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की। फिर जब उन्होंने लास्ट में वायु पीना भी बंद कर दिया तो तीनों लोक हिल गए। तब फिर भगवान को ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा, पुत्र वर मांग। तो ध्रुव बोले, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए घर से निकला था, लेकिन मुझे रत्न रूपी आप मिल गए, अब मुझे कोई वर की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान बोले, पुत्र, तू 36,000 वर्ष तक भूलोक में राज्य करेगा और उसके बाद में तुझे तेरे लिए तेरे नाम से मैंने एक लोक बनाया है, तू उस लोक में रहेगा और तू जो है ना, महाप्रलय में भी उस लोक का नाश नहीं है। अब प्रहलाद महाराज की बात करते हैं। प्रहलाद महाराज जो प्रथम असुर थे पृथ्वी के, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, उनको जब वो अपनी माँ कयाधु के गर्भ में थे तभी नारद जी ने उनकी माँ को जो उपदेश दिया तो वो प्रहलाद महाराज ने धारण कर लिया था। अब प्रहलाद महाराज को भगवान पर पूरा विश्वास था। आगे चलकर फिर इनके ऊपर कृपा करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में ये प्रकट हुए। दास्य रस शांत रस से श्रेष्ठ है। उसमें हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी कभी भी ये नहीं भूलते कि मैं उनका दास हूँ, वो मेरे स्वामी हैं। हम सब राम दरबार के जितने भी मंदिरों में दर्शन करते हैं तो हनुमान जी हमेशा उनके भगवान राम के चरणों में बैठे रहते हैं और घुटने के बल बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि कब मेरे स्वामी का कुछ आदेश हो जाए और मैं कब उठकर उनकी सेवा करूँ। और लक्ष्मण जी भी इसी दास्य रस के हैं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, उन्होंने अन्न जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सख्य रस में अर्जुन आते हैं। अर्जुन से भगवान की मित्रता थी
और भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने के लिए अपनी भगवत्ता बुला दी, यानी भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन गए। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ है भगवान के ग्वाल बाल सखा, जो रोज गोचारण के लिए जाते थे तो उनकी सब ग्वाल बालों की माँ और माँ यशोदा सबको कलेवा देती थी। फिर जंगल में सब अपना अपना कलेवा बीच में रख लेते थे और चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ जाते थे और भगवान कृष्ण उनका जूठा खाते थे। और जब वो लोग खेल खेलते थे तरह तरह के, तो उसमें जब ग्वाल बाल हार जाते थे तो भगवान कहते थे कि तू घोड़ा बन, तो फिर ग्वाल बाल घोड़ा बनते थे और भगवान उस अपने सखा के ऊपर बैठ जाते थे। और जब भगवान हार जाते थे तो फिर ग्वाल बाल कहते थे कन्हैया अब तू घोड़ा बन, फिर भगवान घोड़ा बनते थे। और फिर इस तरह भगवान की समीप्यता और अधिक बढ़ गई। वात्सल्य रस में माँ कौशल्या आती हैं, लेकिन माँ कौशल्या से भी श्रेष्ठ है माँ यशोदा। माँ यशोदा तो हमेशा यही चिंता करती रहती है कि मेरे कान्हा ने दूध पिया कि नहीं पिया, मक्खन खाया कि नहीं खाया, अगर वो ठीक से नहीं खाएगा तो दुबला हो जाएगा। और जब गोपियाँ उल्हाना ले लेकर आती थी यशोदा के पास, तो माँ यशोदा उसके पीछे संटी ले लेकर घूमती रहती थी और भगवान कृष्ण थर थर काँपते थे माँ यशोदा की संटी से। तो एक पद है, महाकाल भी थर थर कांपत, डरते जिन बनवारी से, सोई कांपत थर थर संटीते, ब्रज यशोदा सी नारी से। जिन भगवान से महाकाल भी थर थर कांपता है, लेकिन वो यशोदा की भक्ति से खुद थर थर कांप रहे हैं। माधुर्य रस सब रसों से श्रेष्ठ है। इसमें भगवान की पत्नियां आती हैं, भगवान की प्रेयसी, भगवान की गोपिकाएं आती हैं। जब ये भगवान की गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन करने के बहाने से और यशोदा के पास आकर कहती थी मैया तेरा लाला चोर है, मैया तेरा लाला लंपट है, मैया ये चोर जार शिखामणि है, तो भगवान कहते हैं कि जो वेद मंत्रों से मेरी स्तुति करता है उससे भी मैं उतना खुश नहीं होता जितना जब ये गोपिकाएं मेरी माँ के पास आकर उल्हाना लेकर कहती हैं ये चोर है, ये लंपट है। तो इसका एक पद है, जिनके अगणित गुण गण गावत, मतिहारी श्रुतिचारी के, तिनके अवगुण गावती गोपिन, पुनि पुनि चोरी जारी के। यानी जिन भगवान के असंख्य गुणों का गान करते करते वेदों की बुद्धि थक गई है, उन्हीं भगवान के अवगुणों का गान गोपियां करती रहती है। मैया तेरा लाला चोर है, मैया तेरा लाला लंपट है। अतः हमें चाहिए कि इन किसी भी एक रस में हम प्रवेश करें। हरे कृष्णा।